नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ग्रो एंड शो पे। सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज मैं 20 पहेलियाँ आपसे पूछने वाली हूँ जो कि होने वाली हैं बहुत आसान। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इजी लेवल से ही। दोस्तों, पहली रिडल है कि टेक ऑफ माई स्किन, आई वोंट क्राई बट यू विल, व्हाट एम आई। तो ये कह रहा है कि भाई मेरी स्किन उतार लो, मैं नहीं रोऊंगा लेकिन तुम रोओगे। ये तो मैंने बहुत ही आसान रिडल पूछी है। सबसे पहली मैं एक हिंट दे देती हूँ। ये चीज़ हमें किचन में मिलती है। मुझे लगता है आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो हेयर कम्स द आंसर, दैट इज एन अनियन। होप यू राइट। बढ़ते हैं दूसरी रिडल की तरफ। यू कैन सी मी इन वाटर बट आई नेवर गेट वेट, व्हाट एम आई। यानी तुम मुझे पानी में देख सकते हो लेकिन मैं गीला नहीं होता हूँ, मैं क्या हूँ। तो गैस कर लीजिए कि आप पानी में क्या देख सकते हो और ये क्या चीज़ हो सकती है। उसके बाद मुझे लग रहा है आप लोगों ने गैस कर लिया है। तो इसका आंसर बहुत ईजी है, जो कि है रिफ्लेक्शन, यानी कि परछाई। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। व्हाट बिलोंग्स टू यू बट इज़ यूज्ड मोर बाय अदर पीपल दैन बाय यू। यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो बिलोंग तो आपको करती है बट आपसे ज़्यादा उसको दूसरे लोग यूज़ करते हैं। आपका स्कूल बैग, आपकी चप्पल? नहीं 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 नहीं, मुझे लगता है आपने गैस कर लिया होगा। और इसका आंसर बहुत ही सिंपल सा है, जो कि है योर नेम, आपका नाम। I am first on earth, second in heaven. I appear twice in a week, never in a month, but once in a year. What am I? Guess कीजिए। ये जब आंसर आएगा ना, आप बोलोगे अरे यार मैंने तो ऐसे सोचा ही नहीं था। बट अगर आपने सोच लिया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो लेट मी सी कितने लोग इस आंसर को गैस करते हैं। बिना चीटिंग के कमेंट्स में लिख दीजिए आपका आंसर सही है या नहीं। तो इसका आंसर है लेटर ई। जस्ट चेक द स्पेलिंग्स। अभी तक की पहेलियाँ तो काफ़ी थी आसान, तो अब आ गए हम मीडियम लेवल पे। लेट्स स्टार्ट। व्हाट 3 लेटर्स चेंज अ गर्ल इनटू अ वुमन। तो गर्ल से वुमेन कैसे बन जाते हैं, इसके लिए कौन से 3 लेटर्स जिम्मेदार हैं जो कि एक लड़की को एक औरत में यानी कि गर्ल को वुमेन में बदलती हैं। तो लेट्स सी कितने लोगों का आंसर करेक्ट होने वाला है। और ये रहा आपका उत्तर, जो कि है एज, ऑफ कोर्स। आई एम इन लाइफ बट नॉट इन डेथ, यू कांट हैव फन विदाउट मी। मैं लाइफ में हूँ लेकिन डेथ में नहीं हूँ, और मेरे बिना तुम फन नहीं कर सकते। मुझे लगता है आपको स्पेलिंग्स पे ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी रिडल्स वैसे आ गए हैं। तो ये हिंट मेरे को लगता है आपको काम आ जाएगी। और आपने आंसर गैस कर लिया होगा कि मैं लाइफ में हूँ, डेथ में नहीं हूँ, लेकिन फन में हूँ। तो वो क्या हो सकता है? आई थिंक द आंसर इज क्लियर, दैट्स लेटर एफ। विच बिल्डिंग हैज़ द मोस्ट स्टोरीज। भाई स्टोरी तो हमारी बिल्डिंग में बहुत सारी होती हैं, बहुत ही सारी। लड़ाई की स्टोरी ले लो या लव स्टोरी ले लो, दुनिया भर की स्टोरीज हमारी बिल्डिंग में होती है। बट कौन सी बिल्डिंग है जिसमें सबसे ज़्यादा स्टोरीज होंगी? तो आपको गेस करना पड़ेगा ये आंसर, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जो आंसर है वो है लाइब्रेरी। क्योंकि आप तो लाइब्रेरी कभी गए नहीं हो, आपको कैसे आंसर पता होगा? बुक्स पढ़ोगे तब स्टोरीज पढ़ोगे ना। What word sounds the same even after you take away 4 of its 5 letters? तो 5 में से भाई आपने 4 लेटर्स निकाल लिए ऑलरेडी, बट उसकी जो स्पेलिंग है, उसकी जो साउंड है, उसकी जो आवाज़ है, वो बिल्कुल सिमिलर है। तो ऐसा कौन सा वर्ड है? तो वर्ड्स बोल बोल के देखिए, ऐसा कौन सा वर्ड है जिसके 4 लेटर निकाल लिए तब भी सेम आवाज़ आ रही है भाई? क्यों? Oh my god, it's very interesting. What is a kangaroo's favorite year? कंगारू का फेवरेट साल कौन सा है भाई? ये तो कुछ ट्रिकी या कुछ फ़नी होने वाला है, क्योंकि कंगारू बेचारे ने तो नहीं बताया कि मेरा फेवरेट ईयर भैया 1950 है या फिर 1955। तो ये कुछ होने वाला है डिफरेंट और कुछ अमेजिंग, क्योंकि ये पहेलियाँ हैं। ऑफ कोर्स देयर इज़ गोइंग टू बी सो मच फन। तो द आंसर इज लीप ईयर, बिकॉज कंगारूज लव टू लीप, टेक अ लीप। हार्ड लेवल आ गया भाई, अपनी कमर कस लो अब आप, क्योंकि हार्ड लेवल आने वाला है। से माई नेम एंड आई डिसअपियर, व्हाट एम आई। तो मैंने तो नाम नहीं ले रही हूँ, क्योंकि डिसअपियर मेरी स्क्रीन ना हो जाए। आप सोचिए कि क्या वो चीज़ है जिसका नाम लेते ही वो डिसअपियर हो जाएगी? क्या ये कोई भूत है या कोई चुड़ैल या कोई जादूगरनी? तो क्या आपने गैस कर लिया है क्या इसका आंसर क्या है? चलो मैं ही बता देती हूँ, द आंसर इज साइलेंस।
सो द नेक्स्ट वन इज द मोर आई अपीयर द लेस यू सी व्हाट एम आई। तो ये जितना ज़्यादा आएगा उतना कम दिखेगा। तो ऐसी क्या चीज़ हो सकती है? ओ माई गॉड, दिस इज़ वेरी सिंपल, जस्ट इमेजिन। ये जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतना कम दिखता जाएगा। तो आप ये सोचिए कि कम कब दिखता है? आपको कम दिखता है जब होता है बहुत ज़्यादा अंधेरा, डार्कनेस। अंधेरा कायम रहेगा। डू यू रिमेंबर शक्तिमान? What occurs once in a minute, twice in a moment and never in 1000 years? तो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ, एक रिडल। तो जिन्होंने ये अच्छे से वीडियो देखी है तो वो गैस कर सकेंगी कि कैसे आप इस आंसर को आराम से और जल्दी गैस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें खेला है स्पेलिंग्स का। तो द आंसर इज लेटर एम, ऑफ कोर्स, सिंपल। Let's go to the next riddle. What has four fingers and a thumb but is not alive? तो भैया इसकी चार उंगलियां भी हैं, एक अंगूठा भी है, बट ये जिंदा नहीं है। जिंदा हूँ मैं किसके लिए? Do you remember one Bollywood movie named Zinda? So I think you must have guessed the answer, and the answer is glove. Of course, it has everything but no life. And let's go to the next riddle. Poor people have it, rich people need it. If you eat it, you die. What am I? तो भैया ऐसी कौन सी चीज़ है जो गरीबों के पास तो है लेकिन अमीर लोग चाहते हैं, और अगर तुम इसको खा जाओगे तो तुम मर जाओगे। तो दिस इज इंटरेस्टिंग रिडल। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर। हैव यू गेस्ड इट टिल नाउ? And the answer is nothing. Oh my god. Rich people need nothing. एंड हेयर कम द इम्पॉसिबल लेवल। आर यू रेडी फॉर इट? अगर आपने अभी तक आंसर सही लिए हैं तो आप रेडी हैं, ऑफ कोर्स। सो आई ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड बट ऑलवेज स्टे इन माई कॉर्नर। व्हाट एम आई? तो भैया मैं ट्रैवल करता हूँ पूरी दुनिया को बट रहता हूँ अपने ही एक कोने में। तो मैं क्या हूँ? तो गैस कीजिए। ट्रैवलिंग वैसे बहुत बढ़िया चीज़ है। हाँ, मैं आपको गैस नहीं करने दे रही हूँ क्योंकि मैं आपसे बातें कर रही हूँ, बट गैस कीजिए भाई, ट्रैवलिंग। And the answer is a stamp. I travel all over the world but stay in a corner. I am always in front of you but you will never see me. What am I? तो मैं हमेशा आपके सामने हूँ बट आप मुझे कभी नहीं देख पाओगे। मैं कौन हूँ? एंड इट्स स्केरी, एक्चुअली स्केरी। भाई तुम मुझे डरा रहे हो, तुम मेरे सामने हो बट मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगी। एंड द आंसर इज द फ्यूचर। येस ऑफ कोर्स, तुम मेरे सामने है भाई फ्यूचर, बट आई कांट सी इट। यू आर माई ब्रदर बट आई एम नॉट योर ब्रदर। व्हाट एम आई? तो आई हैव गॉट द आंसर व्हेन आई वाज रीडिंग द रिडल। आई गॉट द आंसर। इट्स वेरी सिंपल। एंड जो सिबलिंग्स होते हैं, लड़ते तो बहुत हैं, जस्ट गेस सिबलिंग्स में क्या क्या हो सकता है। इट्स नेवर गोइंग टू बी ऑलवेज अ ब्रदर। इट कैन बी ब्रदर एंड the answer itself, that's a sister, and it's a brother sister. Of course you're not my brother, you're my sister, darling. I am always in front and never behind. What am I? A similar question came. I think it was related to future. I don't know what the answer is going to be. I am always in front and never behind. It's आपके सामने है बट आपके पीछे नहीं है। तो आई थिंक द आंसर इज इट द सेम और द डिफरेंट? एंड द आंसर इज द फ्यूचर। द सेम, आई वॉज गेसिंग द सेम। आई टोल्ड यू द आंसर ऑफ दिस रिडल। आई एम सो सॉरी गर्ल्स। वट इज़ ऑलवेज कमिंग बट नेवर अराइव्स? ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमेशा आ रही है बट कभी आती नहीं है? यार मेरे गेस्ट भी कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ बट वो पहुँचते ही नहीं हैं भाई। गेस्ट्स हमेशा कहते हैं हम आएंगे लेकिन वो आते ही नहीं हैं। सो द आंसर, लेट्स से इट्स गोइंग टू बी टुमारो। होप यू लाइक ऑल द रिडल्स। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।